हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड मूवी में जो सेंटेंस यूज़ होते हैं, जो सबटाइटल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही सेंटेंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि बहुत से लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हो उनके पास ऐसे लोग नहीं होते जिनसे वो बातचीत करके अपनी इंग्लिश को रोज़ प्रैक्टिस कर सकें। तो फ्रेंड, ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश में जो बात हो रही है मूवी में, हम उनको ही यहाँ डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप इंग्लिश को बोलते रहोगे। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। जो आज का हमारा पहला सेंटेंस है वो है, ये बोल रहा है, व्हाट आर यू हाइडिंग इन द पॉकेट। तुम जेब में क्या छुपा रहे हो। तो इससे पूछ रहा है व्हाट आर यू हाइडिंग इन द पॉकेट, तो इस पर बोल रहा है नथिंग सन, कुछ नहीं बेटा। तो नेक्स्ट है, इन्हें का ये कह रहा है, मैंने कहा अपने हाथ उठाओ। आई सेड रेज योर हैंड। आई सेड रेज योर हैंड। सो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हम किससे कहते हैं अपना हाथ उठाओ, हम कह सकते हैं रेज योर हैंड। तो ये कह रहा है कि मैंने कहा अपने हाथ उठाओ। आई सेड रेज योर हैंड्स। तो नेक्स्ट होगा, यहाँ पे वो कह रहा है, लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद एज। सीखने का उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं। सो फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा हम हिंदी में यूज़ करते हैं। जब भी कोई किसी को कहता है कि तुम इस उम्र में पढ़ रहे हो, तो ज़्यादातर एक दूसरे से कह देते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सो फ्रेंड, ये सेंटेंस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम बोलेंगे लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद एज, यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, प्लीज़ डू समथिंग इमीडिएटली, यानी कि प्लीज़ जल्दी कुछ करिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। देयर लाइफ विल बी र्यून, यानी कि उनकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। देयर लाइफ विल बी र्यून। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रहा है, मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। आई वोंट लेट देयर लाइफ्स बी र्यून, यानी कि मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। आई वोंट लेट देयर लाइफ्स बी र्यून। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच मी। हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत। सो फ्रेंड, यहाँ हम टू का यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर को लगता है कि हम टू का यूज़ करना चाहिए डेयर के बाद, तो यहाँ नहीं होता। तो इसलिए कह देंगे हाउ डेयर यू टच मी, यानी तुम्हारी मुझे हिम्मत लगाने की हिम्मत, मतलब तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच मी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आई विल स्ट्रिप दीज यूनिफॉर्म ऑफ यू। ये कह रही है, आई विल स्ट्रिप दीज यूनिफॉर्म्स ऑफ यू, मैं तुम्हारी ये वर्दी उतार दूंगी। ये कह रही है, मैं तुम्हारी ये वर्दी उतार दूंगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, नेक्स्ट है, अब हमारे आदमियों को जाने दो। तो यहाँ पुलिस वाले से गुंडा कह रहा है कि नाउ लेट आवर मैन गो। नाउ लेट आवर मैन गो, यानी कि अब हमारे आदमी को जाने दो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे कॉल करते रहते हो। कीप कॉलिंग फॉर अ लिटिल थिंग्स। कीप कॉलिंग फॉर अ लिटिल थिंग्स, लर्न टू हैंडल ऑन योर ओन। खुद संभालना सीखो। तो यहाँ पे कोई से बार बार छोटी छोटी चीज़ों पर कॉल करता रहता है, तो ये गुस्से में कह रहा है कीप कॉलिंग फॉर लिटिल थिंग, यानी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉल करते रहते हो। लर्न टू हैंडल ऑन योर ओन, खुद संभालना सीखो। सो फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके सेंटेंस हैं जो अपनी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ तो करते हैं, पर ये सेंटेंस आपको सीखने को कहीं और मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ मूवियों में ही यूज़ होते हैं, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस आपको सिर्फ यहीं मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा, ये कह रहा है, वॉन्ट यू वेलकम, स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो फ्रेंड, ये दबंग फिल्म के सबटाइटल हैं सलमान खान के, तो उसमें एक डायलॉग बहुत फेमस है तीनों पार्ट में इसके, स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो इंग्लिश में बोलेंगे वॉन्ट यू वेलकम अस। वॉन्ट यू वेलकम अस, क्या तुम हमारा स्वागत नहीं करोगे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम हमें गलत समझ रहे हो। यू आर गेटिंग अस रॉन्ग। यू आर गेटिंग अस रॉन्ग, यहाँ गेट का मतलब होता है समझने से। यू आर गेटिंग, यानी कि तुम समझ रहे हो, अस हमें, रॉन्ग। यू आर गेटिंग अस रॉन्ग। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आई हैवन डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट येट, यानी कि मैंने भी कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ महत्वपूर्ण। तो यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है सिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कोई चीज़। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम्हारे बिना दुनिया कुछ भी नहीं। विदाउट यू द वर्ल्ड मीन्स नथिंग। विदाउट यू द वर्ल्ड नथिंग, द वर्ल्ड मीन्स नथिंग, तुम्हारे बिना दुनिया कुछ भी नहीं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, अपने लोगों से नीचे बैठने को कहो। टेल योर मैन टू सिट डाउन। टेल योर मैन टू सिट डाउन, अपने लोगों से नीचे बैठने को कहो। तो इस पर कह रहा है, डू एज सर सेज, जैसा सर कहते हैं वैसा करो। डू एज सर सेज। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, काश मुझे भी उसके जैसा कोई मिल जाए। तो है, इस लड़की के जो है रिश्ता हो गया, तो इस पर वो बोल रही है दूसरी लड़की के, काश मुझे भी उसके जैसा कोई मिल जाए, यानी कि जैसा तुम्हारा हस्बैंड है इसके जैसा कोई मिल जाए। तो इसे बोलेंगे, आई फाइंड समवन लाइक हिम टू। आई विश आई फाइंड समवन लाइक हिम टू, काश मुझे भी उसके जैसा कोई मिल जाए। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो तुमसे करती है। आई लव हर एंड शी लव्स यू। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, शी लव्स यू, और वो तुमसे प्यार करती है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड,
मैं उसकी माँ हूँ, आई एम हिज मदर, आई एम हिज मदर, एटलीस्ट टेल मी द ट्रूथ, कम से कम मुझे तो सच बताओ। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, टेल मी द ट्रूथ, मुझे तो सच बताओ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम्हारे बेटे ने जोर दिया था कि मैं किसी को ना बताऊँ। योर सन इंसिस्टेड दैट आई वोंट टेल एनी वन, योर सन इंसिस्टेड दैट आई वोंट टेल एनी वन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैं अपना बदला लूँगा, आई विल गेट माई रिवेंज, आई विल गेट माई रिवेंज। तो इस पर बोल रही है जाओ और अपना बदला लो, गो एंड गेट योर रिवेंज, गो एंड गेट योर रिवेंज। तुम्हारे पास कुछ खोने को नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज़, यू हैव नथिंग टू लूज़, वट एल्स शुड आई से, और मुझे क्या कहना चाहिए, वट एल्स शुड आई से। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्या कोई भाई ऐसा कुछ कर सकता है, कैन अ ब्रदर डू समथिंग लाइक दिस। तो ये कह रहा है क्या कोई भाई ऐसा कुछ कर सकता है, लाइक दिस यानी कि ऐसा कुछ, कैन अ ब्रदर डू समथिंग लाइक दिस, क्या कोई भाई ऐसा कुछ कर सकता है। तो ये कह रहा है यस ही कैन, हाँ वह कर सकता है, क्योंकि वह सौतेला भाई है। स्टेप ब्रदर, ये बता रहा है स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर बोलते हैं सौतेले भाई को। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, उसका दिमाग ख़राब है, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, उसका दिमाग ख़राब है, उसे भाड़ में जाने को कहो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे टेल हिम टू गो टू हेल, टेल हिम टू गो टू हेल, उसे भाड़ में जाने को कहो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, अंकल ये बहुत दुखता है, अंकल इट इज़ पेनिंग अ लॉट, अंकल इट इज़ पेनिंग अ लॉट, अंकल ये बहुत दुखता है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आई एम नॉट एंग्री बिकॉज यू बार्ट इन माई हाउस। सो फ्रेंड यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है बार्ज्ड, बार्ज्ड मतलब होता है घुसना। तो यहाँ पे कह रहा है आई एम नॉट एंग्री बिकॉज यू बार्ज्ड इन माई हाउस, मैं इसलिए नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे घर में घुसे। आई एम नॉट एंग्री बिकॉज यू बार्ज इन माई हाउस, मैं इसलिए नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे घर में घुसे। आगे कह रहा है मैं नाराज़ हूँ, आई एम एंग्री बिकॉज, क्योंकि यू बार्ज इन तुम इस वक्त घुसे व्हेन आई वॉजंट अराउंड, जब मैं वहाँ नहीं था। मैं नाराज़ हूँ, आई एम एंग्री बिकॉज यू बार्ज इन व्हेन आई वॉजंट अराउंड, जब मैं वहाँ नहीं था तुम उस वक्त वहाँ घुसे इसलिए मुझे गुस्सा आया। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, नेक्स्ट है और सुनो एंड लिसन, और सुनो एंड लिसन, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था। तो इसने अपने भाई के थप्पड़ मार दिया, तो उस पर कह रहा है यू शुड हैव डन दिस अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले ही, तुम्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस अर्लियर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, अगर तुम्हारे परिवार को कुछ हुआ तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। इफ़ समवन हैपन्स टू माई फैमिली देन यू वॉन्ट स्पेयर मी। सो फ्रेंड यहाँ पे विलन है, जैसे मारिनो कहता तो हीरो से डायलॉग मारता होता है कि अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो ये हीरो के कहता है कि हाँ मुझे पता तुम क्या कहोगे, तुम ये कहोगे कि अगर तुम्हारे परिवार को कुछ हुआ तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ समथिंग हैपन्स टू माई फैमिली, अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ, इफ़ समथिंग हैपन्स टू माई फैमिली देन यू वॉन्ट स्पेयर मी, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, उसे मिल रहा है जिसके वो लायक था, ही इज़ गेटिंग वट ही डिज़र्व्स, ही इज़ गेटिंग वट ही डिज़र्व्स। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, बाहर से पत्थर कौन फेंक रहा है, हु इज़ थ्रोइंग स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड, हु इज़ थ्रोन स्टोन्स फ्रॉम आउटसाइड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नो वन शुड फाइंड आउट, नो वन शुड फाइंड आउट। नेक्स्ट होगा, भगवान जाने इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे गॉड नोज व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, गॉड नोज व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुमने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, तो कहावत को कहते हैं सेइंग, यू मस्ट हैव हर्ड अ सेइंग, यू मस्ट हैव हर्ड अ सेइंग, तुमने कहावत ज़रूर सुनी होगी, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, फाइनली यू मेट योर मैच। तो फ्रेंड ये जो कहावत है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, वो इंग्लिश में होगी फाइनली यू मेट योर मैच। यानी कि हम ये इसलिए जब बोलते हैं जैसे कि कोई गुंडागर्दी दिखा रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन कमज़ोरों पे दिखा रहा है, जब उसके बराबर का कोई आया तो वो चुप हो गया, तो हम कहते हैं कि अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। सिचुएशन में और भी सिचुएशन में हम बोल देते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइनली यू मेट योर मैच, यानी कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया, यू मेट योर मैच फाइनली। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, नाउ यू हैव मेड मी एंग्री, नाउ यू हैव मेड मी एंग्री। अपना काम कल पर मत छोड़ो, डोंट पुट अवे योर टास्क फॉर टुमारो। तो इसे बोल सकते हैं कल करे सो आज कर, तो ये है डोंट पुट अवे योर टास्क फॉर टुमारो, अपना काम कल के लिए मत छोड़ो। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेंटेंस यूज़फुल लगे हो और लगा हो कि आपको ये सेंटेंस पहले नहीं पता था, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड हमारा एक चैनल हो रहा है जिसका लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन में दे रखा है, उस चैनल पे हम वीडियो डालते हैं और उसमें हम नहीं बोलते बल्कि मूवी के कैरेक्टर खुद बोलते हैं इंग्लिश में, हॉलीवुड की मूवी की क्लिप डालता हूँ मैं उस चैनल पे, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया। अगर आप चाहते हो उस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो। और वैसे और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।